दोस्तों, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जब एक लाइट सोर्स से लाइट रेस एक ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ती है, तब वो ऑब्जेक्ट उन रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर हमारी आई बॉल्स उन रेस को रिसीव करती हैं, जिससे कि हमें वो ऑब्जेक्ट दिख पाता है। एक प्रोसेस जिसमें लाइट रेस एक ऑब्जेक्ट से बाउंस हो रही हैं, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉस होते हैं। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं। और इससे हम लेज़र वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा प्लेन मिरर एक वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज की इमेज प्रोड्यूस करता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी बिल्कुल इक्वल रहता है। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो जिन मिरर्स के रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व सरफेस होते हैं, उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व होते हैं। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ये सब कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, तो इमेज फोकस पॉइंट पे बनती है, जो कि पॉइंट साइज्ड, रियल और इन्वर्टेड होती है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, जो कि रियल, इन्वर्टेड और छोटी होती है। और जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है, तो इमेज सी पे ही बनती है, जो कि रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज होती है। और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है, तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है, एन लार्ज, रियल और इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट एफ पे होता है, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, जो कि हाईली एन लार्ज होती है। और फाइनली जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच होता है, तो इमेज मिरर के पीछे वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनती है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इन्फिनिटी से आने वाली रेस की इमेज फोकस पे बनती है, जो कि बहुत छोटी, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हो, तो इमेज पी और एफ के बीच वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी ही बनती है। यूजेस की बात करें, तो कॉनकेव मिरर को हेडलाइट्स, टॉर्चेस, सेविंग मिरर्स और डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो इसका यूज़ हम व्हीकल के रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर में करते हैं। इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ते हैं, जो कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है। 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। देन इसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस ऑफ वी अपॉन यू। रिफ्रैक्शन में जब एक लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन के भी दो लॉस होते हैं। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं। और दूसरा लॉ कहता है, जो कि स्नेल्स लॉ है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त कितना बेंड होगी। इसके बाद लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को एक पॉइंट पे फोकस करता है। वहीं कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि स्प्रेड कर देता है। लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल मिरर्स की तरह होता है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने की जगह रिफ्रैक्ट होती हैं। कन्वेक्स लेंस में 6 डिफरेंट केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिसमें इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, सिवाय एक केस के, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होता है, तब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वहीं कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज भी ही बनती है, क्योंकि लेंसेज में लाइट रे लेंस के थ्रू पास कर जाती है, इसलिए वहाँ साइन कन्वेंशन थोड़े अलग होते हैं। लेंसेज फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का रिलेशन बताया गया है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर v अपॉन u। और पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, p इक्वल टू 1/f। तो कैसा लगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताइए।